प्रधानमंत्री ने डेफ ओलंपिक्स के भारतीय दल के साथ किया संवाद। कहा, डेफ ओलंपिक्स में पूरी भारतीय टीम ने रचा इतिहास। प्रदेश सरकार ने महर्षि कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का लिया फैसला। 24 मई को करनाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। दक्षिण हरियाणा के जिलों को सीधा मुंबई से जोड़ने के लिए भिवानी से चलाई गई बांद्रा समर स्पेशल ट्रेन। आम यात्रियों और व्यापारियों ने जताई खुशी। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, पशुपालकों की सुविधा के लिए जल्द ही शुरू होगा हेल्पलाइन नंबर। पशुओं के इलाज के लिए चलाई जाएंगी 200 मोबाइल वैन। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेफ ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि आप अपना जोश और जज्बा बनाए रखें और नई नई उपलब्धियां हासिल करते रहें। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को देश का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेफ ओलंपिक्स में देश का गौरव बढ़ाने वाले विजेताओं से बातचीत को वे कभी नहीं भुला सकते। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा से डेफ ओलंपिक में पदक विजेता पहलवान वीरेंद्र सिंह से बातचीत की। खेलने के समय तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें उनका खेल देखने का मन करता है। वो कौन है? जितने भी रेसलर्स होते हैं, मैं उनको देखता हूं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। मैं वो देख के सीखता हूं कि वो कैसे दाव खेलते हैं। वो मैं उन्हीं को देख के खेलता हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे उस पर ध्यान रखना है, कि मैं भी घर पे उस पर निरंतर सोचता भी रहता हूं कि उस खिलाड़ी ने कैसा खेला था, तो मेरे को भी उससे अच्छा और उससे बराबर की टक्कर देके खेलना है। मुझे उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सामने की कड़ाके की टक्कर देनी है और जीतना है उस दाव पेच के साथ। वीरेंद्र, अच्छी बात है कि आप खेल की दुनिया में उस्ताद भी हैं, साथ साथ विद्यार्थी भी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सचमुच में हर किसी को प्रेरित करती है। प्रदेश सरकार समय समय पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक सभाओं, समारोहों, सेमिनारों का आयोजन कर धार्मिक गुरुओं, संतों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती रही है। इसके अलावा प्रदेश में महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए संत महापुरुष विचार प्रसार योजना भी विशेष तौर पर शुरू की गई है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा 24 मई 2022 को महर्षि कश्यप की जयंती पर करनाल में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश से हजारों लोग पहुंचेंगे और संतों का आशीर्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। ये पहली बार है जब हरियाणा में महर्षि कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश स्तर पर महर्षि कश्यप जयंती मनाए जाने से लोगों में भारी उत्साह है। इस फैसले पर समाज की सभी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। भारतीय रेलवे ने अब दक्षिण हरियाणा के जिलों को सीधा मुंबई से जोड़ने के लिए समर स्पेशल ट्रेन भिवानी से बांद्रा रेलगाड़ी चलाई है। इस रेलगाड़ी को भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भिवानी को अब सीधे रूप से राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों से इस रेलगाड़ी के माध्यम से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस रेलगाड़ी को वर्ष भर चलाने के लिए रेल मंत्रालय को सिफारिश की जाएगी। लगभग 23 घंटे की यात्रा तय करते हुए ये रेलगाड़ी भिवानी से दादरी, जयपुर, अजमेर, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद होते हुए मुंबई के बोरीवली स्टेशन तक पहुंचेगी। ये ट्रेन भिवानी से प्रत्येक शुक्रवार को शाम 3 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी। बधाई है, चाहे वो दादरी हो या कोसड़ी हो, यहाँ से लोग मुंबई ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी ट्रेन में बैठ के वापस आएंगे, उसी में यहाँ से जाएंगे। और लोगों की एक मांग है कि हम धीरे धीरे इसको रेगुलर कर दें। पूरी कोशिश होगी। हम भी रेल मंत्री से प्रार्थना करेंगे कि जैसा बताया है अधिकारियों ने, आज पूरा पैक यानी 680 या 620 सीट थी, वो सारी टिकट फुल है। तो अगर इसी प्रकार सवारियों को ये रेल इतनी ज़्यादा पसंद है तो विभाग भी यही चाहेगा कि ये रेल किसी प्रकार से रेगुलर हो जाए।
वहीं यात्रियों ने भिवानी से मुंबई के लिए सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए सरकार और भारतीय रेलवे का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के साथ साथ भ्रमण की इच्छा रखने वाले यात्रियों को भी इससे सुविधा होगी। इस रेलगाड़ी के चलने से क्षेत्र में व्यापार और लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। भिवानी से चल के बॉम्बे सेंटर तक जाएगी, जिसमें महानगर आएंगे, जैसे राजस्थान का अलवर आता है, जयपुर आता है, अजमेर आता है एवं भीलवाड़ा आता है। इन स्टेटों को पार करती हुई बांद्रा टर्मिनल तक जाएगी। भाई आज नई ट्रेन भिवानी और बॉम्बे की जुड़ी है, इसके लिए हम रेल मंत्रालय का और स्थानीय अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। इस भिवानी से रेल के जुड़ने से बालाजी के जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको भी फायदा होगा। हमने काफ़ी टाइम से हम ये मांग कर रहे थे कि ये ट्रेन यहाँ से चले, और जो भी अपने हरियाणा के जो निवासी है जो बॉम्बे पूना काम करते हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी सेवा है। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमें यहाँ से भिवानी से जाने को मिल रहा है। भिवानी से हम सूरत जाएंगे, ये भिवानी से बोरीवली जाएगी ये सीधी, और बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी होगी है। ये सूरत में जैसे टेक्सटाइल है, या भिवानी में भी टेक्सटाइल है, आपस में ये अच्छा व्यापार। पशुपालन में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक परामर्श के द्वारा समाधान व किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक विधियों द्वारा पशु के गर्भाधान एवं उत्पादन में वृद्धि विषय पर लुवास विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के अधिकारी, लुवास के वैज्ञानिक अधिकारी व प्रगतिशील किसान इस कार्यशाला में शामिल हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में पशुपालन का सबसे बड़ा योगदान है। कृषि के साथ साथ पशुपालन करके ही किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। दूध उत्पादक किसान हैं, पशुपालक किसान हैं, उनकी आमदनी को जल्दी से जल्दी बढ़ाएं और क्या रोड मैप तैयार करें और ऐसी मनोस्थिति तैयार करें कि हरियाणा दूध उत्पादन में पशुपालन में नंबर 1 आए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन में हरियाणा को पहला स्थान दिलाने का लक्ष्य रखा है। वहीं पशुपालकों के लिए सरकार ने कई योजना लागू की हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के बीमार पशुओं के इलाज के लिए सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करने जा रही है। पशुओं के इलाज के लिए 200 मोबाइल वैन शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि एक फ़ोन कॉल के माध्यम से मोबाइल वैन बीमार पशु के पास जाएंगी और उसका इलाज करेंगी। 200 मोबाइल वैन चालू करेंगे। एक टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर होगा, जिस तरह से पुलिस का 100 नंबर होता है, 112 होता है। किसी का पशु बीमार होगा तो वहाँ सूचना जाएगी, वो उसके बाद वो GPS लगी हुई वैन होगी, वैन उसके पास कितनी देर में जाएगी, उसका क्या इलाज हुआ उस किसान पूछा जाएगा। हमारा मकसद ये है कि किसान को जोखिम फ्री करें, उसको बीमार पशु की सहायता तुरंत पहुँचे। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के चिकित्सकों की टीम ने जटिल ऑपरेशन कर एक 4 साल की बच्ची के मुंह में फंसे हुए टिफिन को निकाला है। PGIMS के चिकित्सकों की टीम ने तुरंत बच्ची का CT स्कैन करवाया। चिकित्सकों द्वारा जांच में पाया गया कि एक खाना खाने का टिफिन बच्ची के सिर और जबड़े में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि सावधानी से बच्ची के सिर और जबड़े में फंसे टिफिन को बाहर निकाला गया और बच्ची को अभी न्यूरोसर्जरी विभाग के ICU में चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया है। जल्द ही उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर घर भेज दिया जाएगा। बच्ची के चेहरे पे जो टिफिन, पुराना टिफिन होता है जिसको वो बर्तन धोने के लिए यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर साबुन जो बर्तन धोने की टिकिया रखी थी, उसका पूरा का पूरा टिफिन उसके चेहरे में धंसा हुआ था। और उसमें ओरल सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू चैलेंजिंग ये था कि बिकॉज वो हड्डी को क्रॉस करता हुआ ब्रेन के अंदर धंसा था, जो कि एक्सरे में पता लग रहा था। तो उसको अगर हम खींच के निकालते तो उस समय ब्लीडिंग से ही डेथ हो सकती है। अब उसमें ये था कि इतना बड़ा टिफिन बॉक्स अंदर घुसा हुआ है, उसको ब्रेन में से बहुत ही सावधानी से निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर दिमाग में ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो बच्ची की डेथ हो सकती है और बच्ची की आँख की नज़र भी जा सकती है। उसकी आँख को भी बचाना जरूरी था। तो उसको पहले टिफ़िन को काटा गया, माथे के पास से धीरे धीरे करके काटा गया, और जो माथे वाला पोर्शन था उसको अंदर ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसको तो ऑपरेशन के दौरान ही निकाला जा सकता है। तो टिफ़िन को काट के उस बच्चे की सांस की नली को उसको सिक्योर किया गया, और बच्ची को जब बेहोश कर दिया गया तब उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके उसके जो बचा हुआ टिफ़िन बॉक्स था दिमाग के अंदर उसको निकाला गया और आँख की रोशनी भी बचाई गई। वहीं बच्चे के पिता ने कहा कि बच्ची खेलते समय छत से नीचे गिर गई थी और नीचे रखे रोटी के टिफिन में उसका मुंह धंस गया था।
वहीं टिफिन में साबुन की टिकिया भी मौजूद होने से बच्चे को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत अब स्थिर है और वे इसके लिए चिकित्सकों का आभार व्यक्त करते हैं। पहले वो अस्पताल में लेके गए थे जुलाना में। अच्छा, उन्होंने आ रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आतंकवाद मानवता और विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा है। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आतंकवाद का पूरे विश्व पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आतंकवाद रोधी दिवस पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने लोगों से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा दिल्ली को उसके हक का पूरा पानी दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पानी की अपनी ज़रूरतों में कमी होने के बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार और प्रदेशों के समझौतों के अनुसार दिल्ली को उसके हिस्से का 1049 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी दे देगा तब दिल्ली को और भी अधिक पानी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा दिल्ली के हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वजीराबाद चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पानी की आपूर्ति करता आ रहा है। 26 साल पहले जो समझौता उससे पहले हुआ था उसमें भी 330 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया था। पहले ये 719 क्यूसेक था। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि 2 रिजर्वायर हैदरपुर और वजीराबाद, ये 2 रिजर्वायर जो हैं ये हमेशा फुल रखने हैं, तो ये 1050 क्यूसेक देने से लगातार ये पूरा होते रहेंगे। दिल्ली ने क्या किया है कि इसके बजाय उन्होंने अपने नए रिजर्वायर भी बना लिए हैं और वो हमारे इस पानी को नए रिजर्वायर में ले जाते हैं। हमारी दायित्व है 2 रिजर्वायर को पूरा रखना। जब वो पानी को डाइवर्ट करेंगे, वो द्वारका भी डाइवर्ट करते हैं, ओखला डाइवर्ट करते हैं, बवाना डाइवर्ट करते हैं, तो 3 नए वाटर वर्क्स उन्होंने बनाए, जिसके कारण से वहाँ हैदरपुर में और दूसरा वजीराबाद उसमें पानी का लेवल कम होता है। स्वाभाविक है पानी पूरा वहाँ नहीं पहुँचाएंगे तो वो तो कम होगा ही। हमारी जिम्मेवारी है उन 2 रिजर्वायर्स को फुल रखना। और वो जो है मुणक से हम जो 1049 क्यूसेक देते हैं, पहले भी देते हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। हालांकि हमारी अपनी कठिनाई भी बहुत है, लेकिन हम अपनी कठिनाई को कैसे पूरा करेंगे जिम्मेवारी उनकी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी जितनी हम पूरा करेंगे। अपने आप पानी की बचत कैसे की जाए इसके तरह तरह के योजनाएं बना रहे हैं। धान को कैसे हम कम बुआई कराएं, धान को न बोने के बदले में 7000 रुपये का हमने 1 एकड़ का मुआवजा भी दिया है। इससे सैकड़ों करोड़ रुपये हमारा खर्च आ रहा है। और हम अपने यहाँ पानी को रिचार्जिंग के बहुत से ऐसी व्यवस्थाएँ की हैं, ट्यूबवेल्स लगाए हैं, तो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन का बहुत बड़ा बजट हमने बनाया है ताकि खेती में पानी कम लगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अब तक 2 चरणों में 156 स्थानों पर 500 से अधिक मेलों का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा 14 जून को संत कबीर जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हरियाणा चैप्टर का लॉन्च भी किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि अब तक अंत्योदय मेलों में 16,000 लाभ पात्रों को रोल पर लिया गया है। इसके अलावा 350 व्यक्तियों का चयन प्राइवेट सेक्टर में हुआ है। प्रदेश सरकार पहले ही अंत्योदय की भावना पर चलते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रदेश सरकार के निर्णय से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि देश और प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य जांच पर सत्यापित प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्राकृतिक खेती के प्रमाणीकरण पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती की प्रामाणिकता बरकरार रहनी चाहिए और प्रदेश के नागरिकों को वास्तविक प्राकृतिक उत्पाद मिलने चाहिए। गुजरात के राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए बजट सत्र में भी इसके लिए बजट का विशेष प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर केवल प्राकृतिक किसान पंजीकृत होंगे। उन्होंने कहा कि 50 खंड
फंड के तहत जो किसान अपना उत्पाद खुद बनाएंगे उन्हें 35,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने डेफ ओलंपिक्स के भारतीय दल के साथ किया संवाद। कहा, डेफ ओलंपिक्स में पूरी भारतीय टीम ने रचा इतिहास। प्रदेश सरकार ने महर्षि कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का लिया फैसला। 24 मई को करनाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। दक्षिण हरियाणा के जिलों को सीधा मुंबई से जोड़ने के लिए भिवानी से चलाई गई बांद्रा समर स्पेशल ट्रेन। आम यात्रियों और व्यापारियों ने जताई खुशी। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, पशुपालकों की सुविधा के लिए जल्द शुरू होगा हेल्पलाइन नंबर। पशुओं के इलाज के लिए चलाई जाएंगी 200 मोबाइल वैन। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।